नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 5 जनवरी और देखिए रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप आराम कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी है और स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। इस नए साल में हम यही कामना करते हैं। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने दर्शक हैं, उनके लिए उनका ये पूरा साल बेहतरीन जाए। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। कुछ बेहतरीन न्यूज़ आपको सुनाते हैं, कुछ कड़कड़ाती हुई न्यूज़ सुनाते हैं। इस कड़ाके की ठंड में जहां सर्दी का सितम जारी है, वहां कुछ ऐसी न्यूज़ आपको सुनाते हैं सुबह की इस पहली खबर के साथ कि आप भी भौचक्के रह जाएंगे। आरजेडी के एक ऐसे विधायक जो अब आरजेडी के नहीं हैं। आरजेडी के कई विधायक भागे थे विश्वास मत हासिल करने के दौरान। पिछले साल फरवरी महीने में खेला हो गया था। ठीक है, आरजेडी के कई विधायकों ने पाला बदल लिया था। अब उसमें से एक ऐसे हैं जो हाथ पैर जोड़ रहे हैं वापस बुलाने के लिए। हम उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हाथ पैर जोड़ रहे हैं वापस बुलाने के लिए। अब आरजेडी में एंट्री होगी कि नहीं होगी, नीतीश कुमार के लिए तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव भी आज से यात्रा पर निकल चुके हैं। उनकी कार्यकर्ता संवाद यात्रा का एक और चरण जो है, 5वां चरण जो है वो शुरू हुआ आज 5 जनवरी से। ये खबर बताएंगे आपको विस्तार से, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा चल रही है। बीपीएससी की परीक्षा हो गई, अब तो री एग्जाम नहीं होगा। छात्र संगठनों को निराशा हाथ लगी। सरकार और बीपीएससी ने घुटने नहीं टेके। सरकार जीत गई, छात्रों का आंदोलन हार गया। ठीक है, अब इसका साइड इफेक्ट भी जरूर दिखेगा क्योंकि सरकार ने बात मानी नहीं, सरकार ने बात नहीं सुनी और री एग्जाम नहीं हुआ, अब होगा भी नहीं, ये भी तय हो चुका है। रवि उपाध्याय जी हम शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, इन तमाम खबरों से अपडेट करेंगे। लेकिन आरजेडी के एक विधायक हैं, पिछले साल विश्वास मत जब हासिल करना था, 3 ऐसे विधायक थे। मैं नाम लेता हूं, चेतनानंद, नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी और प्रहलाद यादव। ये 3 ऐसे विधायक थे जिन्होंने पाला बदला था। बाद में संगीता कुमारी भी उस ओर चली गई थी जो मोहनिया से विधायक हैं। ऐसे तो फिर मुरारी गौतम भी कांग्रेस का दामन छोड़ के एनडीए की ओर चले गए थे। तमाम जितने लोग हैं, भारत बिंद चले गए थे। ठीक है, अब इनमें से ही हम सिर्फ आरजेडी की बात करें। आरजेडी के एक विधायक हैं जो बहुत बार आरजेडी के विधायकों से मीटिंग हो चुकी है, तेजस्वी यादव के करीबी विधायकों से मीटिंग हो चुकी है। मेरी बात करा दीजिए, वापस जाना चाहते हैं। उनके बेटे भी संपर्क में हैं, वापस आना चाहते हैं आरजेडी में। देखिए, निश्चित रूप से मैं लंबे समय से वैसे अभी नाम हम लोग नहीं डिस्क्लोज करना चाहेंगे। इशारों में बता देंगे। हाँ, लेकिन वह लंबे समय से आरजेडी के विधायक रहे हैं हम्म। और आरजेडी के खास माने जाते थे। उन पर बड़ा ट्रस्ट किया जाता था। जब वो चले गए थे तो धक्का लगा था। हाँ, बिल्कुल, वो किसी बड़ा ने उस नाम का अंदाजा नहीं लगाया था। हाँ, इसीलिए वैसे लोग का पाला बदल में जाना तो कहीं ना कहीं एक जगह राजनीतिक रूप से कहा जाता है पीठ पर छुरा खंजर भोंकना, तो वही पीठ पर खंजर आरजेडी को भोंका गया था। तो ऐसे में अब उनका इस तरफ आने पर एक बड़ा सवाल है और तेजस्वी यादव पर ही अब निर्भर करता है कि वह उसकी फिर से री एंट्री होगी कि नहीं। क्योंकि अब देखिए, एक बार जब उस कालखंड में जब आपको लिटमस टेस्ट हम कहें कि आपकी मजबूती का टेस्ट हो रहा है और दांव पर साख लगी हुई थी तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, कि जो खेला की बात हो रही थी और उसमें खेला में आपने धोखा, हार जाती सरकार तो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती है। बिल्कुल। तो वो उस समय आपने इस तरीके का जो झोल झाल किया, यह एक तो वह बड़ा और उनके नाम का कयास भी नहीं लगाया जा रहा था। बिल्कुल, ठीक है, अब अगर इस बार फिर आएंगे तो ऐसे में डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, उनको भी झटका लगेगा। पड़ोसी हैं जो भी है, तो समझ सकते हैं आप। बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से यह अब हमको नहीं लगता है कि इधर एंट्री होने वाली है। ऐसे तेजस्वी यादव क्या लेंगे फैसला, अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है। ये भी देखिए सियासी समीकरण की बात है, राजनीतिक समीकरण की बात है। बिल्कुल। अगर इस ओर नहीं आएंगे तो फिर उनको उनकी जीत मुश्किल दिखती होगी। निश्चित रूप से देखिए, वह कोई भी विधायक जो भी इधर सुधर करेगा, पाला बदल होगा, वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से करेंगे। इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि वह अपना समीकरण देख रहे हैं कि हम अगर यदि इधर रहे जिधर वह है एनडीए की ओर, तो वह अब उनकी जीत होनी नहीं है। तो इस लिहाज से, और तेजस्वी यादव ने उसको कहा भी था कि जब कोई नहीं आएगा, जब कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। बिल्कुल। तो आज तेजस्वी यादव की याद आ रही है। हाँ, तो वही आना चाहते हैं वापस। हाँ, तो अब लेकिन समय बहुत निकल गया ना। समय निकल गया। आप जैसे दुख की घड़ी में आप खाली सुख की घड़ी में रहिएगा, दुख की घड़ी में नहीं रहिएगा, भाग जाइएगा। तो बिन बताए तो कौन इतना ट्रस्ट है, आप ही चले गए उठ के। इसीलिए झटका तो लगा था आरजेडी को। चलिए, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस तेजस्वी लेंगे कि नहीं लेंगे कह नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव की भी आज से यात्रा शुरू हो गई। कल देर रात को ही वो निकल गए, चंपारण चले गए। वहां से उनकी यात्रा की शुरुआत होनी है। पश्चिमी चंपारण जाएंगे, फिर वाल्मीकि नगर भी आगे जाना है, कैमूर, बक्सर, इन तमाम जिलों में जाना है और कार्यकर्ताओं से संवाद। अंत में गोपालगंज भी जाएंगे, जहां पर नीतीश कुमार
जो अपनी यात्रा प्रगति यात्रा के क्रम में कल घूम से रहे उनकी हैं। शुरुआत हुई थी हाँ, जी। तो वहां लेकिन देखिए तेजस्वी यादव तो हम शुरू से कह रहे हैं कि जब से वह यात्रा पर हैं, आप देखिए वह संवाद यात्रा कर रहे हैं और उसी लिहाज से अपनी पार्टी की जहां जहां जो कमजोरी है, जो नट बोल्ट टाइट नहीं है, उस नट बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। क्योंकि अब चुनाव है 2025 है, 2025 शुरू है, तो वो अब नहीं नट बोल्ट टाइट करेंगे तो फिर टाइट नहीं होगा। इस लिहाज से तेजस्वी यादव हर जिले में कार्यकर्ता संवाद और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। और देखिए जो जितनी घोषणाएं वह की हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, तो हम जो 1500 रुपए देंगे, हाँ 1500 माई बहन मान योजना नहीं 2500 रुपए 1500 देंगे। रुपए देखिए 400 रुपया के हिसाब से किसी को जो मिल रहा था वह क्या प्रतिदिन कितना पड़ता है, 12 रुपया 12.5 रुपया के आसपास पड़ता है प्रतिदिन। तो आप सोच सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जब सरकार दे रही है, प्रतिदिन 12 रुपया 12.5 रुपया पड़ रहा है, तो 12 रुपया में क्या हो सकता है। क्या होता है? तो इसीलिए तेजस्वी ने इस बात को माने बहुत गंभीरता से लिया और देखा कि अगर हम इनको 1500 करते हैं तो कुछ तो कम से कम पड़ेगा। माने अब 12.5 400 कहाँ 1500, तो आप अंदाज कर लीजिए कितना रुपया बढ़ रहा है। तो वो एक और उसके बाद से अलग महिलाओं की माई बहन मान योजना हाँ, 2500 बिल्कुल। रुपए, तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का हाँ, वादा, तो यह स्मार्ट मीटर हटा देंगे ये वादा। बिल्कुल। तो यह सब तेजस्वी ने एक बड़ा समीकरण साधते हुए एक एनडीए में कहीं ना कहीं जो उनका जो थिंक था उसमें ही वो उन्होंने डेंट लगाने की कवायद कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के क्रम में क्या लब्बो लुबाब निकल के आता है और क्या होता है, यह सबसे समझने वाली बात होगी। कल हमने देखा, बीपीएससी स्टूडेंट्स की भी हम बात करेंगे, नीतीश कुमार की यात्रा की बात करेंगे। कल हमने देखा आचार्य किशोर कुणाल जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी को भी, उनके परिजनों को प्रधानमंत्री ने खत लिखा था। बिल्कुल। ये मार्मिक कर देने वाला पल था। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उन्होंने सामाजिक कार्य बहुत बेहतरीन किया है और उन्हें सदा याद रखा जाएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री को की जानकारी में यह भी है कि राम लल्ला के मंदिर निर्माण में क्या आचार्य किशोर कुणाल की भूमिका रही। सनातन प्रहरी करते थे कुछ लोग। हाँ, तो वो और उसके बाद देखिए वहां पर जैसे जो लड्डू बनाने का राम रसोई चलता है वहां, हाँ, फ्री में खाना। फ्री में खाना। पटना में भी महावीर मंदिर में फ्री में हाँ, खाना। तो ये जो है कितने लोगों का इलाज कम दाम में होता है महावीर कैंसर संस्थान में, तो यह देश सब का दूसरा कैंसर संस्थान तो है। ये किशोर कुणाल की यह सब देन है। यह सब ट्रस्ट बना के इस तरीके से तमाम वैसे लोग जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं या जो लोग इलाज जिनको नहीं कर पाना था, तो वह सब सुविधा उन्होंने दिया है। तो यह एक मिसाल तो निश्चित रूप से कायम किया है। तो प्रधानमंत्री इसी लिहाज से उनको याद भी कर रहे हैं। और आचार्य किशोर कुणाल, यह सबसे बड़ी बात पूर्व है। आईपीएस पूर्व आचार्य IPS, किशोर कुणाल, बिल्कुल। महावीर मंदिर की जिन्होंने स्थापना करवाई। और आप देखते हैं वहां पर नैवेद्यम लड्डू, लोग पटना स्टेशन उतरे और महावीर मंदिर ना जाएं, बिल्कुल। नैवेद्यम ना खरीदें, ये तो अचंभा वाली बात होगी। तो आचार्य किशोर कुणाल को प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनकी पत्नी को खत लिखा था, उनके बेटे को भी ईश्वर ताकत दे ये उसमें कामना की थी। ईश्वर आचार्य श्री कुणाल को, किशोर कुणाल को श्री चरणों में स्थान दे, इसकी कामना की थी। हम बात करेंगे नीतीश कुमार की भी। नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर हैं, तैयारी पूरी चल रही है। देखिए नीतीश कुमार हालांकि तो विपक्ष के लोग कहते भी हैं कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन इतने कड़ाके की सर्दी में, इतने कड़काती हुई सर्दी में वो जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। देखिए मौसम विभाग का अलर्ट है, हम्म, वह चेतावनी है कैसे नहीं निकलना है, गर्म में रहना है, फलना, तमाम चीज को दरकिनार कर, तमाम नियम कायदा को धत्ता बताते हुए आप देखिए कि नीतीश कुमार इस कड़ाके की ठंड में अपनी प्रगति यात्रा पर है। और लोग जो एग्जूम करें, जो लोग जो कहें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नीतीश कुमार फिट एंड फाइन है। और वो देखिए घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और काम में 100% झोंक रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। उनके लिए भी इस बार जो है सो चुनाव जो होगा 2025 का, नीतीश कुमार भी इस बार पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह हम ऐसे नहीं करें। आप देखिए उनकी यात्रा, देखिए प्रगति यात्रा कैसे पहले चरण में चली, फिर 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह की का जो निधन हो गया, तो उसलिए 2 दिन का उनका प्रोग्राम को तत्काल स्थगित कर दिया। फिर देखिए वो स्टार्ट हो गया है, चल रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार और सब जगह रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि सरकार के डबल इंजन की जो सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं वह आम आवाम तक पहुंच रही हैं कि नहीं, और उसी हिसाब से डायरेक्शन भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कल ही हमने देखा था विजय सिन्हा उनके साथ है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार उनके साथ है। तो वहाँ जिलों में आते हैं, वहाँ के मंत्री उनके साथ होते ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात होती है। देखिए नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि नो एंट्री का बोर्ड है, नहीं आएंगे चाचा। देखिए तमाम तरह की बात तो हो रही है कि नो एंट्री की बोर्ड है, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दे दिया, माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, दरवाजा खुला है, और राजद के अध्यक्ष वही हैं, और इन सब के बीच
आप देख लीजिए कि कैसे जो है सो डेट का भी अनाउंसमेंट लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कर दिया है कि 18 जनवरी जनवरी को राष्ट्रीय हाँ, कार्यकारिणी की बैठक होनी है बैठक होनी है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना बैठक। के मौर्य होटल में। हाँ, देखिए अब इसी पर देखिए राजनीति यहीं से थोड़ा सा ट्विस्ट होता हुआ दिखता है। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं नो एंट्री, एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो उनके पिताश्री हैं, राजद अध्यक्ष हैं, जो कि शीर्ष कमान उन्हीं के पास है, तो वह कह रहे हैं कि नहीं एंट्री है, खुला हुआ है दरवाजा, दरवाजा बंद नहीं है। और इस बीच में देखिए 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तो ठीक है तमाम तरह की बात कही जा रही है, संगठनात्मक चुनाव तब, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक माने अब उसमें हो सकता है कि डेट का अनाउंसमेंट हो कि इतने तारीख को यहाँ होगा, ऐसे होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मतलब हम लोग जहां तक देखते और समझते हैं उसमें कई सारे उसमें फैसले लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और इसीलिए इस जो हम लोग जो राजनीति में हम लोग कहते हैं कि जो डिकोड करने की बात, तो यह डिकोड करने और डॉट से डॉट मिलाने की बात यहीं पर है कि आप देखिए तमाम उठापटक उथल पुथल के बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी राजद का बुलाना यह कुछ न कुछ संकेत देता है, कुछ न कुछ संकेत देता है, ये बड़ी बात है। अब देखिए बीपीएससी के छात्रों की भी बात करते हैं। कहना पड़ेगा छात्रों की जीत नहीं हो पाई, सरकार ने झुकना मुनासिब नहीं समझा, ना सरकार झुकी ना बीपीएससी झुकी। कल पुनः परीक्षा ले ली गई 22 केंद्रों पर, लगभग 5600 बच्चों ने 5600 से अधिक बच्चों ने एग्जाम दिया, 8500 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे। पुनः परीक्षा तो हो गई उन लोगों की जिनकी परीक्षा सेंटर पर थी, बापू परीक्षा केंद्र पर, बिल्कुल। और अब तो री एग्जाम होने से रहा। देखिए अब री एग्जाम तो शुरू से हम कह रहे थे कि जो सरकार का जो रवैया था, जो सरकार का जो वह कह रही थी कि री एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक ही सेंटर पर जहां पर फुटेज आया था, जहां पर कि कदाचार के मामले आए थे, जहां पर अनियमितता पाई गई थी, उसी पर आयोग ने वहां पर उसी सेंटर का 22 जगह पर पटना में करके समाप्त कर दिया। और देखिए वह फिगर भी आ गया प्रशासन की ओर से, पूरी कड़ी व्यवस्था में एग्जाम लिया गया था। तो ये एक बात तो समझने वाली है कि अब जो धरना और प्रदर्शन हो रहा है, जो आमरण अनशन पर चल रहे हैं, हाँ, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, 48 घंटा 50 घंटा होते जा रहा है और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, और प्रशासन जो है सो क्या चाह रही है ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जब प्रशासन कह रहा है कि आप धरना प्रदर्शन वहां नहीं कर सकते, तो प्रशांत किशोर तो एकदम स्पष्टता के साथ कह रहे हैं ना हम धरना कर रहे हैं ना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो आमरण अनशन कर रहे हैं गांधी की प्रतिमा के नीचे, महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए सरकार को ठीक है आप अपना करा लिए, लेकिन हम तो यही कह रहे थे कि ये बच्चे आपके बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे हैं, तो इनके लिए बीच का रास्ता निकलना चाहिए था और बातचीत का रास्ता खुलना। देखिए अगर बातचीत का रास्ता नहीं होगा, बंद रहेगा, तो कोई भी मामला बड़ा तूल पकड़ता है। और छात्र ही देखिए बिहार के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, उनके निर्माण के लिए आपको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सरकार को आगे अड़ियल रवैया से कुछ नहीं होगा। और अब ठीक है सरकार है, आज जीत जाइएगा, लेकिन कल को जब चुनाव में जाइएगा तो यही बच्चे जो है सो आपको फिर परेशानी का सबब बनेंगे। देखिए सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में हमने इतनी सारी खबरें आपके सामने साझा की हैं। आपके साथ साझा की हुई खबरें कैसी रही आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या जानना चाहते हैं वो विस्तार से खबर आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कुछ बढ़िया घर में बनेगा लोगों के घर में, और यही परिवार के साथ समय बिताने का बेहतरीन वक्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।